Hello everyone, welcome to my YouTube channel बुशराज मेडिकल इंसाइट। अब हम इस वीडियो में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, स्टमक का पूरा इन डिटेल में हमने समझा था। ठीक है, अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स आते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के पहले अगर हम देखें कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में क्या होता है, काइम। काइम मीन्स अगर हम बोले स्टमक में से क्या चीज ड्यूडेनम में जा रही है, काइम। एंड व्हाट इज काइम? द चर्न फूड, द च्यूड फूड। ठीक है, churned food with gastric juice, with gastric juice, which means वो जो काइम है वो एसिडिक होता है, एसिडिक फूड होता है, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक जूस हो रहा है। ठीक है, समझा? तो फिर ये जो काइम है ये जाएंगे ड्यूडेनम में, देन जेजुनम, देन इलियम। ठीक है, दिस ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ड्यूडेनम टू एंड ऑफ इलियम, उसकी हाइट होती है 6 to 9 मीटर। ये एक नॉर्मल बोल सकते हैं हम कि लेंथ है 6 to 9 मीटर्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी हाइट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी छोटी होंगी। ऑब्वियसली अगर इंसान छोटा है फिर भी उसमें 9 और 10 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन होंगी, तो मीन्स इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक टू अ पर्सन। सो दैट्स व्हाई दैट्स इट्स अ यूनिवर्सल थिंग दैट इट इज डिपेंड्स ऑन आवर बॉडी हाइट। ठीक है, ना नेक्स्ट इज कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइड होती है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड वन मोर थिंग कि जो ड्यूडेनम है वो ड्यूडेनम में फाइनल डाइजेशन ऑकर्स होता है। ठीक है, फाइनल डाइजेशन की साइट होती है जेजुनम में, whereas after the digestion whatever the absorption is going on, so that final absorption is under ileum, final absorption under ileum। ठीक है, अब हम आएंगे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम ड्यूडेनम, अब हम देखते हैं ड्यूडेनम। चलो, now see duodenum, it is the proximal part of small intestine। जो ड्यूडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और प्रॉक्सिमल मीन्स द स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, द स्टार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस पार्ट से स्टार्ट हो रही है? ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम की लेंथ है 10 इंच। ड्यूडेनम is the shortest and smallest part of small intestine। ड्यूडेनम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, smallest part होता है, लेकिन this is the widest part of small intestine।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना रेजिनल और एरिया वाइड नहीं है, लेकिन ड्यूडेनम वाइड है, क्योंकि फाइनल डाइजेशन और फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम। कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है। And the structure is like English word C or D. Okay, now from here we will see. Okay, you can see this diagram. Okay. अच्छा ठीक है, ये डायग्राम को फिलहाल में अभी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ देख लेते हैं। सी, हमने देखा स्ट्रक्चर इज लाइक इंग्लिश वर्ड सी और यू, ठीक है। इट कैन बी लाइक सी और इट कैन बी लाइक यू, मीन्स देखने वालों की नज़र से वो सी देख रहा है या यू देख रहा है, ठीक है। अभी देखो, ये हमने बनाया ड्यूडेनम, ये हमने बनाया ड्यूडेनम, ठीक है। यहाँ पे है एक बाइल डक्ट और यहाँ पे है पैनक्रियाटिक, ठीक है। नाउ सी, यहाँ से स्टमक से क्या जा रहा है? काइम जा रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? स्टमक से आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझो। स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ काइम आ रहा है। काइम का नेचर क्या है? एसिडिक, एसिडिक नेचर है। आफ्टर दैट काइम विल एंटर इनटू द ड्यूडेनम। ये जो है, ये है बाइल डक्ट, ये है बाइल डक्ट, जो कहाँ से आ रहा है? लिवर से। और ये क्या सिक्रेट कर रहा है? बाइल, ठीक है। और ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कहाँ से आता है? पैनक्रियास से, ठीक है, ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग, व्हेन ये जो दोनों डक्ट है, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, जब एक दोनों जो यहाँ पे खुलते हैं ड्यूडेनम में, वहाँ पे एक नया डक्ट बनता है, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। क्लियर है? क्या देखा हमने अभी तक? स्टमक से काइम आ रहा है, काइम का एसिडिक नेचर है। जैसे जैसे काइम आएगा वैसे वैसे बाइल और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा। कौन से? एक न्यू डक्ट से, मतलब द ओपनिंग ऑफ न्यू डक्ट इन ड्यूडेनम इज कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये जो नया डक्ट है, वो जो स्पेस पे खुलेगा, ये दोनों डक्ट को मिला के क्या बन रहा है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग वी कॉल एम्पुला ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये बाइल और पैनक्रियाटिक जूस जब यहाँ पे आता है एंड इट मिक्स विथ काइम, क्या होता है? जो काइम होता है वो एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है क्यों? क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl सिक्रेट करता है स्टमक, दैट्स व्हाई उसका जो नेचर है वो बहुत एसिडिक होता है। लेकिन जो स्टमक के जो एंजाइम है वो एसिडिक pH पे काम करते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन नेचर में, अल्कलाइन pH में काम करते हैं। तो अब ड्यूडेनम में एसिडिक फूड आया, तो ड्यूडेनम कैसे काम करेगा? क्योंकि ड्यूडेनम का तो अल्कलाइन pH पे काम करने का काम है। तो ड्यूडेनम का ये काम रहेगा कि वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करे, अल्कलाइन में कन्वर्ट करे। तो क्या होगा? ये बाइल और पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, जो अपना बाइल, मतलब ये जो अपने जो जूसेस है वो सिक्रेट कर रहे हैं ड्यूडेनम में, एंड व्हेन दे मिक्स विथ एसिड, देन द acidic pH will reduce,
एंड इट विल कम इन एन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है बाइल में, पैनकेटिक जूस में। तो जो सॉल्ट्स है वो आयंस है। ठीक है, वो आयन है, अल्कलाइन नेचर है। तो वो जब एसिड में जब वो ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, जितना सॉल्ट उसमें ऐड होगा उतना ही एसिडिक पीएच चेंज होगा टू अल्कलाइन पीएच। ठीक है, एसिडिक पीएच चेंज होगा अल्कलाइन पीएच में। ठीक है, क्लियर है सबको? एंड वन मोर थिंग, हमें ड्यूडेनम में भी है, देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जब कट सेक्शन में यहाँ पे ऐसे ऐसे फोल्ड्स है। द वॉल्स ऑफ कर्क रिंग आर एवरीवेयर। द वॉल्स ऑफ कर्क रिंग एवरीवेयर। ठीक है, समझा सबको? ये क्या है? ये बाइल और प्लस पैनक्रेटिक जूस है। समझा? क्लियर है सबको ड्यूडेनम? अब आते हैं इधर। It receives the food from the pyloric end of stomach and bile and pancreatic juice opens through the opening called ampulla of Vater. देखा हमने। The wall of duodenum secretes so many enzymes. ये भी देखा हमने। Werner gland is found in the duodenum. Obviously सब म्यूकोसा में क्या होगा? म्यूकस सिक्रेट करेंगी, तो जिस वजह से क्या होगा? ये भी हेल्प करेंगी टू मेक द एसिडिक pH टू अल्कलाइन pH। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं ड्यूडेनम के वॉल्स पे। ड्यूडेनम के वॉल्स पे, ठीक है, चलो नाउ सी। अब हम आते हैं ड्यूडेनम के वॉल्स पे। क्या देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बाय द वॉल्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, सो द हार्मोन्स रिलीज बाय द वॉल्स ऑफ ड्यूडेनम। कौन से हार्मोन्स होते हैं? एंटेरोगैस्ट्रोन, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम GIP भी बोलते हैं। Secreted in the filamen of intestine, pancreozymin, cholecystokine, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? CCK। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। ये हार्मोन्स में वैसे तो वॉल्स ऑफ ड्यूडेनम एंजाइम भी सिक्रेट करता है, सॉल्ट्स भी सिक्रेट करता है, हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, मतलब रिलीज करता है। सो we will see. The first we will see the enterogastron, gastric inhibitory peptide. ये क्या करती है? ये इनहिबिट करती है the secretion of gastrin. गैस्ट्रिन का इनहिबिट करती है एंड once food arrives at duodenum, मीन्स एक बार ड्यूडेनम में खाना आ गया वो वापस स्टमक में नहीं जाएगा। और ये क्या करती है? जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आता है एक गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज होता है, जिस वजह से गैस्ट्रिन सिक्रीशन स्टॉप होता है। भाई बोलता है अब खाना मेरे पास मेरे इलाके में आया है, तो अब मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। तो वो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन रोकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आता है तो वो रोक देता है। नाउ सिक्रीटिंग, दिस इज द फर्स्ट हार्मोन विच इज डिस्कवर्ड। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को। क्या करेगा? नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को एक्टिवेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करेगा। कौन से नॉन एंजाइमेटिक पार्ट पैनक्रियाटिक जूस के? आयंस, मैंने बोला ना, सॉल्ट्स, Na+, K+, बाइकार्बोनेट, HCO3, ये सारी चीज़ों को वो
एक्टिव करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो एसिडिक पीएच है वो अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट मीन्स ओके आयंस। ठीक है, अब पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियोजाइमिन में क्या होगा, वो अब नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को जब सिक्रेटिन एक्टिवेट करता है तो वो आयंस रिलीज करता है। आयंस रिलीज करने के बाद क्या हुआ आयंस रिलीज करने के बाद एसिडिक पीएच अल्कलाइन पीएच में हो गया। अब अल्कलाइन पीएच हो चुका है तो नाउ पैनक्रियोजाइमिन विल एक्टिवेट्स, अब क्या करेगा ये एंजाइमेटिक पार्ट को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि अब तो वो अल्कलाइन हो गया, तो अब बोलेगा एंजाइमेटिक पार्ट को, चलो भाई अब तुम तुम्हारा काम कर लो, अब तुम्हारा काम तुम कर लो। ठीक है, उसके बाद साइक्लोसाइक्लिन सीसीके क्या करेगा, ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होगा, बाइल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना भी बाइल है वो गॉल ब्लैडर से बाहर निकल जाएगा, ताकि खाना और ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन हो और डाइजेशन प्रॉपर हो। ठीक है, तो क्या होगा, बाइल जूस विल also get contract and easily get out। ठीक है, समझा क्या हो रहा है, एंटेरोगैस्ट्रोन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड में पहले तो वो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन स्टॉप करेगा, सिक्रेटिन क्या करेगा, वो स्टॉप होने के बाद अपने अपने बंदे छोड़ेगा, जो अपने नॉन एंजाइमेटिक पार्ट्स है वो ड्यूडेनम में छोड़ेगा, जिस वजह से जो उसका जो एसिडिक पीएच आया था उसको वो अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करेगा। और एक बार जब वो अल्कलाइन पीएच हो गया तो फिर वो बोलेगा भाई तुम्हारे एंजाइमेटिक पार्ट को कि अब तुम तुम्हारा काम करो। अब वो जब तुम्हारा काम हो गया, फिर भी कोई चीज़ कहीं रह गई हो या मतलब कोई चीज़ ठीक से नहीं हुई है, तो सीसीके क्या करेगा, फिर से एक बार गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे सारा का सारा बाइल जूस ड्यूडेनम में आ जाएगा, और फिर जितना अच्छे से सॉल्ट निकलेगा, जितना अच्छे से अल्कलाइन पीएच, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मीडियम में वो अल्कलाइन होगा, तो और खाना अच्छे से डाइजेशन अपना होगा। ठीक है, समझा यहाँ तक सबको, चलो अब आते हैं हम जेजुनम के पार्ट में। हमने देखा है, हम चीज़ें पता है कंपैरिजन में अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा कि आप कुछ जो नंबर्स होते हैं वो आप याद रखो। जैसे ड्यूडेनम में 10 इंच की लेंथ होती है, जेजुनम में 2.5 मीटर की लेंथ होती है। ठीक है, ऐसे चीज़ें अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना, इस आपके लिए ही बहुत 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 अच्छा रहेगा। फिर आप बार बार आपको ना जैसे पीछे जाके पेजेस चेंज करके आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ इसका क्या था इसका क्या था। ठीक है, आपको प्रोमिनेंटली चीज़ें याद रहेंगी इफ़ यू स्टडी लाइक इन अ कंपैरिजन मैनर। ठीक है, अब हमने देखा जेजुनम जो है 2.5 मीटर्स है। डाइजेशन की मेन साइट हमने देखा इंट्रो में, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रो देख रहे थे, कि मेन डाइजेशन जो होता है वो जेजुनम में होता है। ठीक है, जेजुनम में एक जेजुनम जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, हमने देखा था ऐसा। दिस इज विलाई, और जो इस पे स्मॉल स्मॉल होते हैं वो माइक्रोविलाई, और एक ऐसा अंदर से जो एम्बेडेड होता है इसको बोलते हैं हम क्रिप्ट्स, जहाँ पे पता है बहुत सारे एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं और इंटेस्टिनल जूस भी होता है, यहाँ पे वो सिक्रेट करते हैं। तो इस इंटेस्टिनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। क्या काम होता है ये विलाई और माइक्रोविलाई का, एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। वैसे हमने देखा था कि इलियम में एब्जॉर्प्शन मतलब मेन एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, लेकिन जेजुनम में थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जेजुनम में भी थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, numerous folds found into intestinal epithelium, they form crypts like structure called as crypts of Lieberkühn। It is also called as intestinal gland, जो intestinal juice secrete करता है, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। नाउ इलियम, अब हम इलियम पे देखो, अगर फास्ट हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि नो मैम थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, तो मैं उस चीज़ में चेंज करूँगी। ठीक है, आप बस मुझे बताओ। नाउ इलियम, ये आए है, ओके इलियम, वेट मैं डिलीट करती हूँ ये।
Okay, now ileum. Ileum is the longest part of alimentary canal. Alimentary canal और small intestine, क्योंकि alimentary canal का भी longest part ileum ही है. इसकी लेंथ कितनी है? 3.5 meters. Mainly meant for absorption. In the end of cecum, it ends up to cecum through ileocecal valve. जो सीकम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. वही 3 पार्ट्स में डिवाइड होने से पहला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है सीकम. तो जो इलियम और सीकम, जहाँ पे इलियम खत्म हो रहा है सीकम पर, एक कौन सा वॉल्व से? इलियोसेकल वॉल्व. ठीक है. और जो म्यूकोसा में, इलियम की जो म्यूकोसा है वो वर्निफॉर्म अपेंडिक्स कैरी करती है, जहाँ पे पहले वो सेलुलोज डाइजेशन का काम होता था वर्निफॉर्म अपेंडिक्स में, लेकिन हमने अब सेलुलोज खाना बंद कर दिया है. तो अब वहाँ पे क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यूज होता है, जो क्या बोल सकते हैं, WBCs बनाते हैं. ठीक है. जिसको हम पेयर्स पैचेस भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया है. बच्चों सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आएगा. बस आपको बहुत ही शांति से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है. नाउ सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लाइक जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, दिस इज जस्ट आपको सिर्फ बता देती हूँ, पता होना ज़रूरी है इसलिए बताती हूँ. ठीक है. क्या कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा फोल्ड्स होते हैं, विलाय होते हैं, माइक्रोविलाय होते हैं. ठीक है. जो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल फोल्ड्स जो अपनी सरफेस एरिया है वो 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे. कितना? 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे. whereas villi 10 times increase करेंगे and microvilli 20 times increase करेंगे. according to the structure आप देखो ना, folds बड़े होते हैं, उसके बाद villi होते हैं, उसके बाद microvilli होते हैं. तो folds will increase the surface area 3 times, villi will increase 10 times and microvilli will increase 20 times. तो ठीक है. तो ओवरऑल कितना होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन कितना सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है? 20 into 3. No. Sorry. See, 20 into 3 60, then 60 into 10 600. तो ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन कितना इंक्रीजेस कर रहा है सरफेस एरिया उसका? अराउंड 600 टाइम्स. ठीक है. क्लियर है सबको? मेरे साथ साथ नोट्स बनाने मैंने बोला है आप लोगों को, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग मेरे साथ बनाएं. ठीक है. क्लियर है सबको? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कंप्लीट करेंगे. और वन मोर थिंग, मैं पूरा सीक्वेंस में जा रही हूँ. आप लोग को भी वीडियोस मेरे जो है वो सीक्वेंस वाइज ही देखने हैं, ताकि आपको 1 बाय 1 एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो. और मैंने एक वीडियो में एक टॉपिक इसलिए मैं कवर कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी ज़्यादा लेंथी ना लगे और आप लोगों को भी शांत दिमाग से थोड़ा टाइम लेके आपको समझ में आए कंसेप्ट्स. ठीक है. अच्छा ठीक है. ये डायग्राम देख लो. ड्यूडेनम हमने देखा, हमने शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं. देखो यहाँ से यहाँ तक ही होता है 10 इंच. से जेजुनम दिस येलो वन अप टू हियर कितना? 2.5 मीटर. एंड इलियम इज लॉन्गेस्ट 3.5 मीटर. ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.